दो खेमों में बंट गई दुनिया। पुतिन ने इजराइल को धमकाया। ट्रंप का खेल शुरू होने से पहले खत्म। रूस, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों ने मिलकर ईरान पर बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की मांग रख दी है। दूसरी तरफ जुगलबंदी साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका की देखने को मिल रही है। ब्रिटेन भी क्या आगे आने वाले दिनों में दोनों देशों के साथ आ सकता है? क्या यूरोप के देश भी साथ आ सकते हैं? उधर नॉर्थ कोरिया की तरफ से तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से ईरान को खुला समर्थन पहले दे दिया गया है। क्या आज की तारीख में कहा जा सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध के हम बहुत करीब आ चुके हैं, या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है? नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, सारी दुनिया आप देख रहे हैं। आइए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। वैसे युद्ध किसी भी हालात में सही नहीं कहे जा सकते और ना ही इससे किसी समस्या का समाधान होता है। जंग हमेशा अपने साथ तबाही लेकर आती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया देख ही रही है। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ईरान इजराइल का युद्ध, बर्बादी का मंजर हर तरफ मौजूद है। भले ही ये कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो, लेकिन सच ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया जंग में जुड़ती जा रही है। जिस तरह से इजराइल ईरान युद्ध को लेकर हालात बनते जा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका के इस युद्ध में कूदने के बाद से धीरे धीरे सभी देश अपने अपने पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। इजराइल के साथ अगर महाशक्ति है अमेरिका के तौर पर, तो अब दो मजबूत देश मिलकर ईरान का साथ देने को तैयार हैं। जी हां, तो क्या अमेरिका ने आफत का पिटारा खुद खोल लिया है? क्या गड्ढा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने लिए खुद खोद लिया है? यूनाइटेड नेशंस में रूस के राजदूत ने अमेरिका की ईरान पर की गई कार्रवाई का खुलकर विरोध किया है और कहा है कि इस मिलिट्री स्ट्राइक की वजह से अमेरिका ने आफत का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने जो काम किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में सुरक्षा के मामले में क्या विनाशकारी नतीजे देखने को मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता। रूसी राजदूत का यह बयान नसीहत कम और धमकी ज्यादा लग रहा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के हमले को गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और उकसाने वाला कहा है। थोड़ा रुकते हुए आपको यह भी बता दें कि अभी पुतिन से मिलने के लिए रूस में पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची। बातचीत हुई, तभी पुतिन ने नेतन्याहू को भी फोन मिलाया, उनसे भी बातचीत हुई। पुतिन ने कहा कि युद्ध रुकना चाहिए। दरअसल चीन और रूस और पाकिस्तान के लाए गए एक प्रस्ताव पर चीन के प्रतिनिधि ने भी अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और उसके इस कदम से हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक में बोलते हुए चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इस तरह से विनाशकारी हमला शायद 1979 के बाद पहली बार हुआ है। इस मामले में नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिकी हमलों को कड़ा विरोध जाहिर किया और नॉर्थ कोरिया के मुताबिक अमेरिका के हमले ने ईरान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा पर हमला किया है। नॉर्थ कोरिया ने इजराइल और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फैली अशांति का अपराधी तक बता दिया। नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन ने जिस तरह से अमेरिकी हमलों को लेकर खुले शब्दों में निंदा की, उसे देखकर लगता है कि वो इस युद्ध में ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को लाने वाले देशों में शुमार पाकिस्तान को लेकर असमंजस बना हुआ है। पाकिस्तान हमलों की निंदा कर रहा है, यूएन में प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की सिफारिश भी कर रहा है। या तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की धारा ही अलग चल रही है, या फिर पाकिस्तान अमेरिका के हाथों बेवकूफ बन रहा है। ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी ने दुनिया को एक भीषण संघर्ष में धकेल दिया है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले के बाद अब दुनिया एक ऐसे संघर्ष में फंस सकती है जहां कई देश पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। घायल ईरान ने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है, इजराइल और अमेरिका को बर्बाद करने की कसम खाई है और इस समय वो अपने सहयोगियों से पश्चिम के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस वक्त रूस में हैं और उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसमें अमेरिका की तरफ से मिलने वाले आम चुनौतियों पर चर्चा की गई। रूस ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिका ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है। इसके अलावा सबसे खतरनाक बयान पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने दिया है।
मेदवेदेव ने दावा किया कि अमेरिका की कार्रवाई के बाद अब कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। मेदवेदेव रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं और वो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी उनका बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो पुतिन की कोर टीम के सदस्य हैं, इसीलिए उनकी बातों को गंभीरता से समझना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आज जब ईरान के विदेश मंत्री रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं तो पुतिन की तरफ से मजबूत समर्थन उनको मिल भी चुका है। हालांकि ईरान को रूस से सैन्य सहायता या फिर फौरन परमाणु बम तो नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में ऐसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हालात तेजी से बदल रहे हैं, तेजी से बिगड़ रहे हैं। विनाशक विश्व युद्ध से बस दुनिया एक कदम दूर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? रूस और ईरान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी समझौता है, लेकिन ये एक रक्षा समझौता नहीं है और मॉस्को को तेहरान के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करता है। पिछले हफ्ते पुतिन ने दावा किया था कि ईरान ने मॉस्को से सैन्य सहायता का अनुरोध नहीं किया था और उनकी टिप्पणियों से स्पष्ट था कि उन्हें कोई भी सहायता प्रदान करने की कोई जल्दी नहीं थी। ईरान के साथ दिक्कत यह है कि रूस के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। रूस में भारी संख्या में यहूदी रहते हैं और यहूदियों की ताकत और राजनीतिक प्रभाव हर जगह काफी ज्यादा रहता है। इसीलिए पुतिन के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ईरान की स्थिति खराब होती है और अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध में उतर जाता है तो हालात किस दिशा में जाएंगे नहीं कहा जा सकता। अब उत्तर कोरिया और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड भी क्या युद्ध में शामिल होंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका को निशाना बना सकती हैं, अमेरिका को निशाने पर ले सकती, इतनी जद में वो ला सकती हैं, इतनी उनकी रेंज है। नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेज चुका है। ऐसे में फिलिप इनग्रैम का कहना है कि उत्तर कोरिया ईरान को मदद दे सकता है। उनका यह कहना है कि रूस ऐसे युद्धों को लड़ने में माहिर रहा है और उसके पिटारे में कई ऐसी चीजें होंगी जिससे ईरान अमेरिका को चौंका सकता है। उन्होंने कहा है कि पहले भी रूस पश्चिमी देशों में अपने गुप्त तरीकों से काफी तोड़फोड़ कर चुका है, तांडव मचा चुका है। ब्रिटिश सेना में रिटायर्ड मेजर जनरल ने द सन को बताया कि पश्चिमी सहयोगियों के लिए सबसे तात्कालिक खतरा यह होगा कि अगर ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दे, जिससे ब्रिटेन भी संघर्ष में घसीटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का 20% तेल, कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर ही गुजरता है। इसे बंद करने से तेल की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हम अभी भी देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में आग लगनी शुरू हो गई है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि यहीं पर ब्रिटिश युद्ध में शामिल हो सकता है। इसकी अब प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं और अगर ईरानियों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका निश्चित तौर पर ब्रिटेन से युद्ध में शामिल होने के लिए कहेगा और ब्रिटेन को उनके साथ युद्ध में आना ही पड़ेगा। रूस ईरान के हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने का समर्थन कर सकता है। इससे रूसी तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे उसे वित्तीय फायदा होगा। इसके अलावा लाल सागर में हूती विद्रोहियों को इंटरनेशनल शिपिंग लाइन को निशाना बनाने की बात कही जाएगी, जिससे यूनाइटेड किंगडम को इस युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो और भी कुछ समझाते हैं। उनका कहना है कि रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स को वहां पर शिपिंग की सुरक्षा में मदद करनी होगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि हूतियों के खिलाफ भयानक बमबारी शुरू हो सकती है जिसका हम हिस्सा होंगे, यानी इंग्लैंड इसका हिस्सा होगा। उनका यह मानना है कि इन चीज़ों में स्थिति ऐसी उलझ जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी कि चीन के लिए ताइवान पर हमला करने का दरवाज़ा खुल सकता है, यानी चीन भी कूद पड़ेगा और चीन निश्चित तौर पर इस मौके का फ़ायदा ताइवान पर कब्जा करने के लिए उठाना चाहेगा, बहती गंगा में हाथ धुलेगा। लिहाजा आने वाले दिनों में जो हालात बन रहे हैं, इस बात की आशंका बनती जा रही है कि दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के रास्ते पर निकल पड़ी। लेकिन भारत कहाँ है? इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है इसमें भारत कहाँ है? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की। उनको कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं है, युद्ध से कोई भी समझौता नहीं हो सकता, कोई भी समाधान नहीं निकल सकता, बातचीत ही ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भारत की भूमिका क्या कुछ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या वाकई अब बहुत जल्द थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।